हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दीपावली आ रही है और दीपावली पर हम कितनी पूजा करते हैं कि हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो हमसे और हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहें। तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें से एक होता है लक्ष्मी दीपदान। सबके लिए हम दीपदान करते हैं, लक्ष्मी जी के लिए भी करते हैं, लेकिन ये स्पेशल दीपदान जो होता है लक्ष्मी दीपदान, वो किस तरीके से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है और कौन सी दिशा में ये लगाया जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। यह दीपक लक्ष्मी का घर में बरकत के लिए, धन प्राप्ति के लिए और माँ लक्ष्मी का हमेशा घर में निवास करने के लिए इस दीपक को जलाया जाता है। तो ये कब जलाया जाता है, ये जलाया जाता है दीपावली वाले दिन। तो चलिए कैसे हम इसको जलाएंगे, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है दीपक। दीपक आप किसी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का और चांदी का। लोहे स्टील का ना लें, चांदी का भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई ना हो तो आटे का भी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ लेनी है 2 बाती। बाती आपको 2 लेनी है, एक नहीं लेनी, क्योंकि हमें जो दीप जलाना है एक माँ लक्ष्मी की बाती होगी और एक भगवान विष्णु की बाती होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ तो हमेशा के लिए विराजमान रह सकती हैं, अन्यथा अकेली वो नहीं रह सकती। तो इसलिए 2 बाती हमें लेनी है। बाती हमें थोड़ा सा कलर लेनी है इसके लिए, मतलब अगर सफ़ेद रुई से बना रहे हैं आप तो उसको थोड़ा सा लाल कर लें या पीला कर लें, अगर आप नहीं तो फिर कलावे से बना सकते हैं 2 बाती। उसके बाद आपको ये दीपक जलाना कहाँ है, ये दीपक जलाना है आपको या तो अपनी देहरी पर, मुख्य द्वार पर बीचों बीच, या फिर आप घर के किसी भी उत्तर दिशा में ये दीपक जला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़मीन को थोड़ा सा हल्दी से लीपना है, यानी गीला करके पोछा लगा के फिर हल्दी को से आपको लीपना है, क्योंकि हल्दी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और हल्दी जो है माँ लक्ष्मी को अपने जो है प्रति आकर्षित करती है। तो हल्दी का यूज़ आप ज़रूर से करें, ठीक है। उसके बाद में आपको आटे से चौक पूरना है, या तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं या चौक पूर सकते हैं, जो भी आपको आता हो, नहीं आता हो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो आटा और हल्दी, आटा धन संपदा को बढ़ाता है, तो इसलिए आटे का यूज़ आप करें चौक पूरने के लिए और हल्दी का प्रयोग करें। तो इस तरीके से, जैसे मुझे अच्छे से नहीं आता है ज़्यादा, तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो देखिए इस तरीके से आपको या तो अष्टदल कमल बना लेना है या फिर आपको चौक पूर लेना है, जैसे भी आपको आता हो। कुल मिला के आपको रंगोली बनानी है, क्योंकि रंगोली जो है ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आपको इस तरीके से रंगोली बना ली। उसके बीच में आपको रखने हैं चावल, क्योंकि दिया जब हम जलाते हैं तो उसके नीचे चावल या कोई भी अनाज रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो दीपक का भार होता है ना वो पृथ्वी माता नहीं सहन कर सकती है। इसलिए उसके ऊपर आप एक या तो बर्तन रख सकते हैं या फिर ऐसे ही जला सकते हैं दिए को, क्योंकि हमने उसमें आसन दिया है चावल का। उसके बाद आपको लेना है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, ये आप अवश्य लें। उसके ऊपर आपको लिखना है श्री। श्री जो है माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही प्यारा नाम है, तो आप श्री अवश्य लिखें पान के पत्ते पर। तो यहाँ पे पान के पत्ते पर श्री लिख करके और वो पान का पत्ता आपको प्लेट में रख देना है। अगर आप ऐसे ही जला रहे हैं, वैसे तो आप प्लेट लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लेट में यह पान का पत्ता रखेंगे तो सही रहेगा। बाकी ज़मीन पे फिर हमें लगता है, हालांकि हमने आसन दिया है लेकिन फिर भी वो हमें लगता है कि ज़मीन पे है, तो आप यहाँ पे प्लेट में जो है इस तरीके से पान का पत्ता रखिए। उसके ऊपर आप दीपक को रख दीजिए जो आपने प्रज्वलित कर दिया था। इसको आप घर से जला के लाइए अंदर से, ठीक है ना। उसके बाद में आप उसको पूजन कीजिए हल्दी से, रोली से और चावल से। चावल आप पीले कर लीजिए थोड़े से हल्दी से, तो आप पीले चावल इस पर चढ़ाइएगा। और उसके बाद में आप मीठे का भोग, तो मीठे का भोग इसमें आपको खील बताशे का लगाना है। खील बताशे का लगाइए, क्योंकि लक्ष्मी को पूजन में खील बताशे का विशेष उपयोग होता है। या फिर आप मिश्री का भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके घर में गुड़ है, चीनी है, उसका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका आपको भोग लगाना है लक्ष्मी को, वस्त्र रूपी कलावा पे अर्पित करना है। इस तरीके से उनकी आपको पूजा करनी है। फूल अर्पित करने हैं, जो भी आपके पास फूल हो। वैसे माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल और कमल का फूल बहुत अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पे आप उनको फूल अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जल का जो है लेना है, जो जल हमने लिया था, एक लोटी में जल रखना है थोड़ा सा, उससे माँ लक्ष्मी को दिए को उस तरीके से 2 से 3 बार दिए के चारों तरफ घुमा के और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के सहित आप हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान रहिए। आप दीपावली पे आएंगी तो उसके बाद आप जाइएगा नहीं, और बहुत ही आदरपूर्वक आप हमारे घर में विराजमान हुई, हम आपसे विनती करते हैं।
जैसे भी आपसे प्रार्थना हो सके आप उस तरीके से प्रार्थना कीजिए। तो बस यहाँ पे चरण बंदन करके इस तरीके से आपको ये लक्ष्मी दीप जो है, तो ये दीप बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इन दिनों कहते हैं कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भगवान विष्णु के साथ विचरण करती हैं, तो जिस घर में ये दीप जलता है वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ के आती हैं। और ये दीप आप दिवाली पे ही नहीं, शुक्रवार वाले दिन कर सकते हैं। जब भी माता लक्ष्मी के जो विशेष दिन होते हैं उन दिनों में आप इस दीपक को जला सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी जलाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।